छात्राओं, इसके पहले हमने ऋग्वेद काल में इंद्र भगवान, वरुण भगवान, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इसके पहले इंद्र वर्षा के देवता थे, उनके उसमें 250 सूक्त में स्तुति की गई है। उसके बाद वरुण देवता महत्वपूर्ण हैं। वरुण भी जल के देवता हैं। जो पृथ्वी पर जो जल होता है, जैसे झरने, तालाब, कुएँ, उनके देवता वरुण माने जाते हैं। आकाश में जब तक जल रहता है तब तक देवता इंद्र भगवान को माने जाते हैं। और तो इस प्रकार से हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया। आज हम एक महत्वपूर्ण देवता सोम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सोम को वनस्पति एवं औषधियों का देवता माना जाता है। सोम किसको माना जाता है? वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता माने जाते हैं। सोम की स्तुति 9वें मंडल में मिलती है। सोम की स्तुति 9वें मंडल में मिलती है। 9वें मंडल में 114 सूक्त में सोम की प्रार्थना की गई है। सोम भगवान की प्रार्थना की गई है। 9वें मंडल में 114 सूक्त में सोम की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में सोम का निवास स्थान मूंजवंद पर्वत को बताया गया है। ऋग्वेद में सोम का निवास स्थान मूंजवंत पर्वत को बताया गया है। सोम की समानता ईरानी देवता अहोम, सोम की समानता ईरानी देवता अहोम से माना जाता है। और ईरानी देवता डायोनेसस के साथ की जाती है। यानी सोम की समानता ईरानी देवता अहोम और ईरानी देवता डायोनेसस से मिलती है। सोम की समानता चंद्रमा के साथ भी स्थापित की जाती है। सोम की समानता चंद्रमा के साथ भी स्थापित की जाती है। और ख़ास बात है, सोम ब्राह्मणों के देवता माने जाते हैं। सोम किसके देवता माने जाते हैं? ब्राह्मणों के देवता माने जाते हैं। क्वेश्चन इस पर बन सकता है, सोम किसके देवता माने जाते हैं? ब्राह्मणों के देवता माने जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण देवता है रुद्र। ऋग्वैदिक काल में रुद्र को क्रोधी स्वभाव का मंगलकारी देवता माना जाता है। जिस प्रकार शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं, तो शंकर भगवान की छोटा रूप हम कह सकते हैं रुद्र भगवान ऋग्वैदिक काल में है। तो ऋग्वेद काल में रुद्र भगवान को क्रोधी स्वभाव का देवता माना जाता है। ये मंगलकारी देवता भी माने जाते हैं, लेकिन ये क्रोधी स्वभाव के हैं। अगर किसी के साथ प्रसन्नचित हो जाते हैं तो सब कुछ दान दे देते हैं। अगर किसी के साथ रुष्ट हो जाते हैं तो सबको नष्ट कर देते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में रुद्र को क्रोधी स्वभाव का मंगलकारी देवता माना जाता है, जो जल्दी से ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी से ही रुष्ट हो जाते हैं। और ख़ास बात है, रुद्र को तूफान का देवता माना जाता है। रुद्र को किसको माना जाता है? तूफान का देवता माना जाता है, क्योंकि रुद्र रुष्ट हो जाने पर आंधी तूफान लाते हैं। आंधी तूफान लाते हैं। और ख़ास बात है, ऋग्वेद के 3 सूक्तों में मात्र रुद्र की स्तुति की गई है। केवल 3 सूक्तों में रुद्र की स्तुति की गई है। इससे संकेत मिलता है कि ऋग्वेद काल में रुद्र का कोई विशेष स्थान तो नहीं था, लेकिन ये बाद में इनका महत्व बढ़ जाता है और इनकी तुलना शंकर भगवान से की जाने लगती है। लेकिन ऋग्वेद काल में अभी छोटे मतलब देवता माने जाते हैं। अगला है मरुत। मरुत को भी आंधी तूफान का देवता भी माना जाता है। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। और मरुत इंद्र के मित्र है। और मरुत क्या है? इंद्र के मित्र है। पृथ्वी मरुत की माता है। पृथ्वी क्या है? मरुत की माता है। और रुद्र पिता है। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। मरुत इंद्र के मित्र है और पृथ्वी मरुत की माता है एवं रुद्र उनके पिता हैं। अगला देवता है पर्जन। पर्जन को वर्षा एवं बादलों का देवता माना जाता है। पर्जन को वर्षा एवं बादलों का देवता माना जाता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सोम, सोम को वनस्पतियों औषधियों का देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं? वनस्पतियों
एवं औषधियों के देवता माने जाते हैं। सोम की स्तुति या सोम की प्रार्थना 9वें मंडल में मिलती है। 9वें मंडल में 114 सूक्त में सोम की प्रार्थना मिलती है। ऋग्वेद में सोम का निवास स्थान मुंजवंद पर्वत को माना जाता है। सोम का निवास स्थान पूछ सकता कहाँ मिलता है, तो मुंजवंद पर्वत उनका निवास स्थान बताया गया है, उनका घर बताया गया है। सोम की समानता ईरानी देवता अहोम और यूनानी देवता डायोनेसस से की जाती है। सोम की समानता चंद्रमा के साथ स्थापित की जाती है और सोम को ब्राह्मणों का देवता भी माना जाता है। सोम को ब्राह्मणों का देवता भी माना जाता है। रुद्र, ऋग्वैदिक काल में रुद्र को क्रोधी स्वभाव का मंगलकारी देवता भी माना जाता है, जो जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं और जल्दी ही रुष्ट भी हो जाते हैं। यानी बहुत क्रोध, माने कि रुद्र जो है क्रोधी स्वभाव के देवता हैं और इनकी तुलना बाद में शंकर भगवान से की जाती है। और ये माना जाता है कि रुद्र को तूफान का देवता भी माना जाता है, क्योंकि रुद्र के रुष्ट हो जाने पर आंधी तूफान लाते हैं। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में मात्र रुद्र की स्तुति की गई है। इससे संकेत मिलता है कि ऋग्वेद काल में रुद्र देवता का महत्व थोड़ा इंद्र और वरुण के तुलना में इनका स्थान थोड़ा कम था। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है और मरुत इंद्र के मित्र थे। पृथ्वी मरुत की माता थी एवं रुद्र पिता थे। पर्जन, वर्षा एवं बादलों के देवता माने जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है?